As you are seen in the screen, BSc नर्सिंग सेशन 2022 एंड 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, जो कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है। पहले एग्ज़ाम की डेट जो आई थी वो अप्रैल में आई थी, लेकिन उसकी डेट जो है पोस्टपोन्ड हो चुकी है। रिवाइज शेड्यूल कम्प्लीटली तौर पे आ चुका है। मई में अब लगभग एक महीने बाद लगभग पोस्टपोन्ड हो गया है। मई में उसका एग्ज़ाम होगा। तो KGMU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी में हेल्प करेंगे, क्योंकि KGMU ही डायरेक्टली तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी को ही कंट्रोल कर रही है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी में आपको भी पता होगा कुछ है नहीं। बाकी यूनिवर्सिटी बन के अभी तैयार हो रही, कितना समय लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। KGMU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2017, 16, 18, 19 ऐसे ही क्वेश्चन पेपर हैं। और भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम करवाते रहेंगे। इसमें सिर्फ शायद 4 सेट हैं, जो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के 2-2 सेट क्वेश्चन पेपर हैं। मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं। KGMU के जो एग्ज़ाम होते हैं, हालांकि ईयरली वाइज वहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेमेस्टर वाइज अब एग्ज़ाम होने लगे हैं अटल बिहारी वाजपेयी में, तो क्वेश्चन वहीं से रिपीट करें, क्योंकि अटल बिहारी के पास अभी कुछ मटेरियल तो है नहीं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर हैं। आपको हमने कई बार बताया कि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, क्वेश्चन कभी फ्रेम्ड नहीं होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी जो एक प्रीवियस वीडियो है उसको भी आप वीडियो देखें ही ना। क्वेश्चन जो हैं इसको एक टॉपिक वाइज लिख लें। क्वेश्चन को क्वेश्चन ना समझें, क्वेश्चन को एक टॉपिक समझें, और उस क्वेश्चन को कम से कम आप 7-8 नंबर में तैयार करें। कम से कम 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में उस क्वेश्चन को तैयार करें। या क्वेश्चन अगर वो 3 नंबर में आया है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को 5-7 नंबर में तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे वो कर देते हैं और वहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग कर देंगे। तो आपको पता है 37-38 के रेशियो में आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है एनाटॉमी का। एनाटॉमी का पेपर है लिस्ट द पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो पार्ट हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हमने कई बार ये फोकस किया है, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पास होना चाहते हैं तो। इसलिए डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 7 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, इट डजेंट मैटर। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। डिस्कस लंग्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ देखिए डायग्राम हालांकि इन्होंने पूछ लिया है, तो अब यहाँ डायग्राम ही आप ना बना के आइएगा, यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा। अगर यहाँ पे उन्होंने डायग्राम दे दिया, यहाँ पे लिखा है डिस्कस लंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो उसको आपको डिस्कस करना है। 5 नंबर, 5 नंबर मतलब आगे और पीछे डायग्राम बना के आराम से हो जाएगा, और डिस्कस भी उसमें जो है पॉइंट वाइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल लोकेशन एंड। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, एनाटॉमिकल लोकेशन। अब यहाँ पे आपको एनाटॉमी आनी चाहिए हार्ट की, तो हार्ट की आपको एनाटॉमी आनी चाहिए। वहाँ आपको जो है बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर वगैरह सारी चीज़ें आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा डायग्राम के साथ। सेकंड में कह रहा है ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट की सप्लाई। हार्ट की सप्लाई आपको पता है कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, 2 कोरोनरी आर्टरी होती हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। राइट कोरोनरी आर्टरी छोटी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बड़ी होती है। और राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ तक सप्लाई करती है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दी शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है, 3 नंबर का है। इसमें कोई आप देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन जो भी हमने अटल बिहारी का क्वेश्चन करवाया था, KGMU का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रिपीट किया हुआ है। KGMU का पेपर आप देख रहे हैं, ये 2018 का पेपर है। अटल बिहारी का पेपर जो हमने करवाया था वो 2021 या 2020 का क्वेश्चन पेपर था, 2021 का शायद क्वेश्चन पेपर था। तो आप देखेंगे वहाँ से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन KGMU से। एसेसरी आर्गन ऑफ डाइजेशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। स्पाइनल कार्ड उसमें पूछा था, यहाँ पे भी देखिए पूछा हुआ है। एसेसरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन, मसल में कौन सी रिस्पायरेशन में कौन सी मसल यूज होती हैं। आपको पता है एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल यूज होती हैं जो है। और इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल आप ये लगभग ठीक ठाक पढ़े होंगे जो है रिस्पायरेशन चैप्टर में। अगर आपकी फिजियोलॉजी थोड़ा ठीक ठाक है तो आराम से आप कर ले जाएंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का दोनों पेपर। लेकिन आपको जो है अगर एनाटॉमी के बारे में पूछ रहा है तो आपको एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा रूट वगैरह वैल्यू पता होनी चाहिए, मसल और हार्ट की सप्लाई वगैरह। ये मसल की सप्लाई पता होनी चाहिए, किस आर्गन को कौन सी जो है आर्टरी सप्लाई कर रही है, वेन सप्लाई कर रही है, और उसका ब्लड सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए रफली, लगभग रफली क्या ठीक ठाक पता होनी चाहिए। तो वहाँ आपको लिखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी का है। और यहाँ पे क्रेनियल नर्व पूछा, आपको भी पता क्रेनियल नर्व के बारे में, क्रेनियल नर्व कितनी पेयर होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड न्यूरॉन, तो यहाँ पे न्यूरॉन और ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, इसके बारे में आप लिख भी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिजियोलॉजी है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में आपको पता ही होगा, कार्डियक साइकिल के बारे में आप लिख देंगे, और कार्डियक साइकिल का वो जो चक्र होता है, डायग्राम होता है, उसको आप बना देंगे। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ये यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट, KGMU का पेपर देखिए 18 का या 21 का पेपर था अटल बिहारी का, रिपीट किया हुआ है 21, हाँ 21 का ही पेपर था। अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर एंड पल्स, तो ब्लड प्रेशर के बारे में आप लिखेंगे, इसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग लिखेंगे। लगभग दोनों के फैक्टर्स इफेक्टिंग सेम ही है, इसको आप फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे, तो ब्लड और पल्स ये फंडामेंटल में पढ़े होंगे, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। राइट शार्ट नोट, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन अगर पूछा है तो मसल कंट्रैक्शन के बारे में आप थोड़ा सा वहाँ डायग्राम बना देंगे, जो एक्टिन मायोसिन है, ओवरलैपिंग है, उसका भी आप डायग्राम बना देंगे, या आप जो है एच जोन, आई बैंड और ए बैंड, इसका भी आप डायग्राम बना देंगे, कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन रिलैक्स होता है, कौन डिसअपियर होता है, इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर देंगे तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया सेल, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, और न्यूरोग्लिया सेल इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ लीवर पूछा है, और फंक्शन ऑफ लीवर 2021 में भी आया था। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस के टाइप कितने होते हैं, तो यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में डायरेक्टली पूछ रहा है, तो इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे आप लिख देंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, जॉइंट के फंक्शन आपको भी पता होगा, मोबिलिटी में क्या काम आती है, और इसके बाद बॉडी को जो है आराम से रिलैक्स फेज में बॉडी को रखता है, जो है आप कहीं से भी मोड़ सकते हैं, और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट में लिख देंगे, कम से कम 5 नंबर का है तो 5 नंबर का है तो कम से कम 7-8 पॉइंट लिख देंगे, एक पॉइंट लगभग 2.5 लाइन का, तो आराम से 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर मिल ही जाएगा। और 2-4 जॉइंट का फिगर बना देंगे तो 5 नंबर में से 4.5 नंबर मिल सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ये देखिए 2020 और 21 का क्वेश्चन पेपर है। एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस ब्रेन की लेयर होती है, आपको भी पता है, पेरीमेट्रियम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस आपको भी पता है, ब्रेन की जो है लेयर होती है। टीचर अगर आप लिख रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर हेडिंग होती है किसी भी क्वेश्चन में, पहले डिफिनीशन लिखिए, हमने किसी वीडियो में बताया भी था कि पहले डिफिनीशन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, डिफिनीशन लिखिए, फिर डिफिनीशन के बाद फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, फिर फिगर बनाइए, फिर अगर हार्ट से मान लीजिए क्वेश्चन है तो उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, आर्टियल सप्लाई क्या है, और फिर इसके बाद उसकी जो डिसीज़ हैं, क्लिनिकल फीचर, तो उसको आप लिख दीजिए। तो फिर और 1-2 हेडिंग पड़ती है, हालांकि एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। डिस्कस द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ब्लड सप्लाई क्या होती है, आपको ही पता है ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई, इसका हम एक फ़ोटो खींच के जो है इसको डाल देंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप कंटेंट को उठा लीजिए। सर्कल ऑफ वैलिस, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और सर्कल ऑफ वैलिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्यूमरेट दी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही क्वेश्चन 2021 में KGMU में पूछा, वो देख रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट KGMU का जो 2021 का है, और अटल बिहारी का जो 21 का KGMU से सीधा उठा लिया है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, और वीडियो जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको शेयर कर देंगे, थोड़ा उनकी भी हेल्प हो सकती है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन की यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। शार्ट नोट ऑन, इस पर आपको शार्ट नोट लिखना पड़ेगा। कैविटी ऑफ द बॉडी विथ सुटेबल डायग्राम, स्टेज ऑफ माइटोसिस, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स पोजीशन विद इन थोरैक्स, स्टमक ऑर्गन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देखिए ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वहाँ कितने नंबर में आ गया कि अटल बिहारी में क्वेश्चन पूछा था 6 नंबर में, और यहाँ कितने नंबर पूछा है 3 नंबर में। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, कभी 3 नंबर में कभी 6 नंबर में, हालांकि आपको लिखना पड़ेगा। अगर 6 नंबर पूछता है तो 6 नंबर कितना लिखना है, 3 नंबर पूछता है 3 नंबर कितना लिखना है, आपको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहाँ कितना प्रेजेंट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कितने समय में, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, आप ज़्यादा समय उस क्वेश्चन को लगा दिए, और क्वेश्चन कोई 5 नंबर का छूट जा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को करने में जितना समय लगा है उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन छोड़ना ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। डिफाइन, यहाँ फिजियोलॉजी का पेपर है, डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट इन ब्रीफ अबाउट दी डीग्लूटेशन,
एक्सप्लेन दी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, राइट दी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड पूछ रहा है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हालांकि 2 नंबर का है तो यहाँ नाम लिख देंगे, एक एक लाइन उसके बारे में लिख देंगे, इतना बहुत है। एक्सप्लेन दी ब्लड सेल इन डिटेल, राइट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा, ऊपर पूछ लिया राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, नीचे सेम उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ब्लड सेल इन डिटेल। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, आपको 4 पे शॉर्ट नोट लिखना, जो आपको बेहतर लगे उस पर लिख सकते हैं, हालांकि इस टाइम आप पूरे लिखेंगे। कंट्रासेप्टिव मेजर्स, कंट्रासेप्टिव मेजर्स, डिग्लूटेशन, ये देखिए क्वेश्चन ऊपर का क्या पूछा है, डिग्लूटेशन ये पूछा है, यही देखिए यहाँ पर रिपीट कर दिया है। अगर आपको आ रहा होगा तो यहाँ आराम से कर देंगे, वही सेम रिपीट कर देंगे आप भी। इपिथीलियम सेल, तो टिश्यू अगर पूछ रहा है तो इपिथीलियम सेल वहाँ आप पढ़े ही होंगे, तो इसके बारे में आप डिटेल में अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एपिथेलियम टिश्यू पूछता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका आप फिगर भी बना देंगे। एपिथेलियम टिश्यू, इसका भी फिगर बना देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हियरिंग की क्या मैकेनिज्म होती है, थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। हियरिंग की मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे, जब ईयर पढ़े होंगे आप जो है क्लास 11-12 में फिजियोलॉजी में, तो वहाँ भी पढ़े होंगे। हालांकि आप कॉलेज में भी पढ़े होंगे, और ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस करें, तो वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही आप पढ़े होंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2017 फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर है। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन नर्स। वीडियो देखते भी नहीं आप लोग हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी भी हो जाती है और कोई फ़ायदा नहीं रहता। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या रोल है। एक्सप्लेन द मिड बॉडी रिलेशनशिप इन हेल्थ एंड इलनेस, तो हेल्थ एंड इलनेस आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ब्रीफ डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की आपको यहाँ पे थ्योरी को आपको थोड़ा सा हल्का डिस्क्राइब करना है, मात्र 6 नंबर में। राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी 4, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, बिहेवियर अपने आप में एक चैप्टर है। ईरर ऑफ परसेप्शन, मेमोरी अपने आप में एक चैप्टर है। साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा हुआ। थिंकिंग भी अपने आप में एक चैप्टर है। डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन दी डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड पीपल्स एट डिफरेंट एज फ्रॉम इन्फेंट टू ओल्ड एज। राइट प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव, मेंटल हेल्थ इलनेस, मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी एंड सर्विसेज। एक्सप्लेन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज। राइट शॉर्ट नोट ऑन मोटिवेशन, एटीट्यूड, इद ईगो एंड सुपर ईगो, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अगर इसका नोट्स आप चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको फ़ोटो खींच के हम जो है टेलीग्राम पे भेज देंगे, हमारे पर्सनल नोट्स हैं, तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साइकोलॉजी जो चैप्टर्स हमारे पास हैं 5-6 चैप्टर्स उसको भेज देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा नोट्स है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम 2016 का एक क्वेश्चन पेपर है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस अपने आप में एक चैप्टर है, आप पढ़े ही होंगे। स्ट्रेस आप फांडा में भी पढ़े होंगे, नर्सिंग फाउंडेशन में भी। स्ट्रेस आप साइकोलॉजी में भी पढ़े होंगे, तो कि वही सेम है, कुल मिला जुला के चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डिफाइन साइकोलॉजी, हाउ डज साइकोलॉजी हेल्प इन गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, साइकोलॉजी का योगदान कैसे होगा नर्स और पेशेंट्स के रिलेशनशिप बनाने में। डिफरेंट क्रिएटिव और रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ये रिपीट भी नहीं करेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, ये जो शॉर्ट नोट पूछता है अगर यही आप अच्छे से कर देंगे और ऊपर के जो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी कर देंगे अच्छे से एकदम, तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट डायरेक्ट उठा देता है। जैसे इरर इन परसेप्शन है, ऊपर देखेंगे क्वेश्चन रिपीट किया हुआ ऊपर से ही। थिंकिंग एज ए प्रोसेस, तो थिंकिंग यहाँ पूछा हुआ है। हाउ इज़ एन एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड पूछा हुआ है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप मतलब एक कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से पूछा हुआ है, न्यूरोलॉजिकल। तो आपकी अगर फिजियोलॉजी भी ठीक ठाक होगी तब भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन। राइट शॉर्ट नोट एनी 4, गाइडेंस एंड काउंसलिंग,
रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यहाँ देखेंगे पेपर पूरा 75 नंबर का है, लेकिन अटल बिहारी में 75 नंबर का नहीं आता है। 37-38 का रेशियो होगा, जिसमें साइकोलॉजी सोशियोलॉजी डिवाइड होगी। 1.5 घंटे में आपको करना होगा, 1.5 आवर में। रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, काज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ इलनेस, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आपको पर्सनालिटी पता होगा तो यहाँ से आप कितने नंबर का स्कोर कर सकते हैं। 8 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, फिर 4 नंबर वो हो गया। 8 2 10, 10 4 14 नंबर आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे पर्सनालिटी पर्सनालिटी ऊपर पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी अपने आप में एक पर्सनालिटी चैप्टर है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वहाँ पे हम अपना कंटेंट भेज देंगे। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म, मेंटल हेल्थ, एमनीसिया। यहाँ देखेंगे 7x1 है, मतलब 7 क्वेश्चन है और एक एक नंबर का है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख करेंगे। क्वेश्चन को पहले ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे, कितने नंबर में लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेमोरी है, हेलुसिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एडजस्टमेंट है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, और इंट्रोसेप्शन। तो एक क्वेश्चन पेपर रहा, 2 सेट रहे KGMU के। और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हो, इन्फॉर्मेटिव क्या होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। और बाकी इसका PDF तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए अपडेट के साथ। जय हिंद।